आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं राजस्थान बोर्ड अजमेर है, उसकी जो कक्षा 9वीं है, उसकी जो गणित सब्जेक्ट है अपना गणित विषय, उसको पढ़ते हैं हम। देखो अपने पास ये कक्षा 9 की किताब है गणित की, आप अपन इसमें पढ़ते हैं दूसरी प्रश्नावली अध्याय 2, जिसका नाम है अपने पास संख्या पद्धति। इसमें देखो अपने पास पहले कुछ संख्याएँ दी हुई है कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपने को पहले इन संख्याओं का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है उनको आराम से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें अपन पहले जो क्वेश्चन है उसको अपन मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। देखो इसमें अपने पास एक तो पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसका एन उसका सिंबल होता है, कैपिटल एन सिंबल होता है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। क्या होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे तक चलते जाती है, वो क्या कहलाती है, अपने पास प्राकृत संख्या ही कहलाती है। उसके बाद दूसरा अपने पास होता है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या है होल नंबर, जिसका डब्ल्यू सिंबल होता है। तो जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि जब संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 1 0 1 2 3 4 इस पर आगे चलती है और अनंत तक चलती है, वो क्या कहलाती है, अपने पास पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद में अपने पास पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। तो ये कैसी संख्या होती है, जब संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, अपने पास पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको अपन माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, अपने पास पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं में जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह होता है वो ऋण पूर्णांक, तथा जिन संख्याओं के आगे प्लस का निशान होता है वो क्या कहलाती है, आगे मतलब अपने जस्ट पहले लिखा हो संख्या से, जिसके आगे माइनस का हो तो ऋण पूर्णांक और जिसके पहले प्लस का है वो धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। और इनका जो मध्य बिंदु होता है जहाँ से इसको अपन डिवाइड करते हैं प्लस माइनस का, वो अपने पास होता है शून्य, इसलिए जीरो को अपन क्या बोलते हैं, उसका मध्य बिंदु बोलते हैं। उसके बाद अपने पास संख्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है अपने पास, तो ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में या अंश बटा हर के रूप में, या क्या बोल सकते हैं हम, p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में या अंश बटा हर के रूप में या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती है। क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ p और q होती है पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, या वास्तविक संख्याएं होती है, वो क्या कहलाती है, अपने पास परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन q का मान कभी भी जीरो नहीं होता है, मतलब q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q का मान कभी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जैसे इसमें अपन 2 3 1/4 -2/3 0/4 इस प्रकार से, या अपन क्या लिख सकते हैं √4 √9 इस प्रकार से। इसके अलावा पॉइंट वाले सब संख्या अपन लिखते हैं 1.25 1 पॉइंट या 2.5 इस प्रकार से। तो क्या होगा, परिमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे कोई प्राकृत संख्या है उसको यदि आप कोई प्राकृत संख्या उसके नीचे अपन बट्टा में 1 लगा के अपन उसको क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसलिए उसको अपन क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जितनी पूर्ण संख्या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जितनी पूर्णांक संख्या होती है उनको भी अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकती है। परिमेय संख्या में ऊपर जीरो हो सकता है, 0/1 0/2 0/3 अपन लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से अपन कभी नहीं लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखा हुआ है कहीं तो ये क्या नहीं है, अपने पास परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर की साइड जीरो है, नीचे कोई भी संख्या तो वो क्या होती है, अपने पास परिमेय संख्या होती है। उसके अलावा जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल निकलता है वो भी क्या होती है, अपने पास परिमेय संख्या। जैसे 2 का वर्गमूल क्या हो गया, फिर 4 का वर्गमूल 2 हो गया,
9 का 3 हो गया। इस प्रकार से यदि क्यूब रूट 8 है, इसका मान क्या हो गया अपने पास 2 हो गया। तो ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल निकलता है वो भी क्या होती है अपने पास परिमेय संख्या होती है। उसके अलावा जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में निश्चित अंक होते हैं, जैसे 2.25 दो निश्चित अंक हो गए, 2 पॉइंट का 2 है फिक्स अंक हो गए, 2.5 यहाँ एक और कितने भी यदि निश्चित अंक है तो वो क्या होता है अपने पास परिमेय संख्या होती है। उसके बाद देखो अपने पास अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, तो अप्रिमेय संख्या कौन सी होगी? तो अप्रिमेय संख्या अपने पास परिमेय संख्या की उल्टी हो जाएगी। जैसे जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है अपने पास अप्रिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता वो भी क्या होती है अपने पास अप्रिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5, √6 इस प्रकार से, मतलब जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता है वो भी क्या कहलाती है अपने पास अप्रिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में निश्चित अंक नहीं होते, मतलब ऐसी अनिश्चित अंक होते हैं जिसमें कोई अंक बार बार आता जाता है, जैसे जिसको अपन डॉट से लिखते हैं या इसको अपन बार लगा के भी लिख सकते हैं 3 की 1.3 के बाद। इसका मतलब क्या होगा, जिस अंक पे बार लगा हुआ है वो संख्या क्या है बार बार आ रही है। उसके अलावा जैसे 1.323233 जैसे आ रही है, इसको भी हम बार लगा लिखेंगे। तो अब इसमें कितने अंक आ रहे हैं बार बार 2 आ रहे हैं ना, 3 और 2, 3 और 2 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये अपने पास क्या होगी इस परिमेय संख्याएं, परिमेय अप्रिमेय प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सभी संख्याएं हो गई। अब अपन देखते हैं, देखो प्रश्नावली 2.1। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अप्रिमेय। इसे अपने को अपने पास इसमें 5 पार्ट दिए हुए, इसमें अपने को ये बताना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी क्या है अप्रिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय और अप्रिमेय का पहले बता दिया, उसके आधार पर अपने को देखना। आप देखो पहले अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला √23। तो √23 का मान क्या होता है, √ किसके बीच में आता है, √23 16 और 25 के बीच में आता है, मतलब 4 का क्या हो गया 16, 5 का हो गया 25। अब ये अपने पास क्या है 16 और 25 के बीच में 23 मतलब 4 पॉइंट कुछ, मतलब पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कैसी होती है अप्रिमेय होती है, इसलिए क्या हो गया अपने √23 अप्रिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार अपने को देखना है। उसके बाद देखो √225, तो √225 किसका होता है 15 का, 15 का वर्ग 225 होता है। इसका मतलब √225 का मान हो गया 15, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो क्या होती है अपने पास परिमेय संख्या होती है। क्या हो गया अपने पास परिमेय संख्या। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या अपने पास देखो 0.3797। इसमें देखो दशमलव के बाद निश्चित अंक में 4 अंक फिक्स है, उसके बाद में भाग रुक गया, तो जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है या निश्चित अंक होते हैं वो क्या होती है अपने पास परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया अपने पास परिमेय संख्या होगी। उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है 7.47844478। अब इसके बारे में बिंदी से लगाइए डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, भाग मतलब आगे भी चलता जा रहा है, और जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो क्या होती है अपने पास अप्रिमेय संख्या होती है। उसके बाद 5 पार्ट देखो, इसमें क्या 1.101, फिर 201, फिर 301, फिर 401, फिर 50, फिर 1, फिर इस प्रकार से चला, मतलब पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया पॉइंट का, फिर क्या हो गया अपने पास 10,000। इस प्रकार से संख्या अपने पास चल रही है और आगे भी भाग क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो क्या होती है अपने पास अप्रिमेय संख्या होगी। तो ये अपना क्या हो गया 2.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती हो। इसमें क्या है दशमलव, क्या है दशमलव प्रसार क्या है अनअवसानी अनावर्ती, मतलब इसमें दशमलव क्या है दशमलव भाग रुक नहीं रहा है, बार बार संख्या आ रही है। तो इसमें अपन देखो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पहला 3 लिखना है अपने को। तो पहला देखो क्या लिखते हैं 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 0001, इस प्रकार से आगे लिखते जाएंगे। मतलब पहले 0 1 लिख दिया, फिर 2 0 1 लिख दिया, फिर 3 0 1 लिख दिया, फिर 4 0 1, फिर आगे 5 0, इस प्रकार से अपन इसको लिखते जाएंगे। तो ये क्या होगा इसमें देखो भाग क्या है अनअवसानी अनावर्ती के रूप में लिखा जा रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, पहले 0.20, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0 0, फिर 2 0 0 0,
फिर इस प्रकार से अपन पहले 2 के बाद 1 0, फिर 2 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 3, इस प्रकार से अपन लिख रहे हैं। फिर तीसरा पार्ट इसका देखो क्या लिख दिया अपन ने, पहले 0.003, फिर 0.003, फिर 0.00, फिर इस प्रकार से आगे 3 और लगा दिए। मतलब पहले 003, फिर 303, फिर 403, फिर 50, इस प्रकार से अपन इसको लिखते जाएंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में अपन ने तो बेसिक डिटेल्स है संख्या पत्ती की वो, और जो प्रश्नावली अपने पास 2.1 है उसके 2 क्वेश्चन कर लिए।